13 दिसंबर छिंदवाड़ा जिले के एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 1979 को छिंदवाड़ा में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आयरन लेडी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा आई थी। यहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा से पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ को अपना तीसरा पुत्र बताकर उन्हें जनता की सेवा में सौंपने की बात कही थी। स्थानीय शुक्ला ग्राउंड के पास स्थित इंदिरा प्रदर्शनी पार्क इंदिरा गांधी के छिंदवाड़ा आगमन की यादगार स्थली बना हुआ है। यहाँ पर एक शिलालेख आज भी मौजूद है। छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ का राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ, इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने ईएमएस टीवी के साथ विस्तार से चर्चा की। छिंदवाड़ा की जो विधानसभा क्षेत्र सौसर पांडुरना और कुछ और हिस्सा छिंदवाड़ा का ये बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आता था और नरेंद्र सालवे जी उस समय वहां के सांसद हुआ करते थे। यहाँ पे गार्गी शंकर मिश्रा जो है वो सांसद होते थे और वो नागपुर के रहने वाले थे। तो उस समय जब जिस तरह से वहां पे हमारे उस समय 8 विधायक हुआ करते थे और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दाड़े बाबू थे, उस समय गार्गी शंकर जी को लेकर के बहुत असंतोष था। वो साल में एक आध बार कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, और आते थे तो कुछ लोगों से मिलकर चले जाते थे। तो इस तरह से कांग्रेसियों के बीच में बड़ा असंतोष था। उसको लेकर के काफी संघर्ष यहाँ पे किया गया। उस समय छिंदवाड़ा में जो गार्गी शंकर जी थे उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। उसके बाद भोपाल में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, और फिर दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ तो वहां पीएम हाउस जो उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय वहां पर लोग धरने पे बैठे थे और इंदिरा जी तब मिलने आई थी। तब उनसे बताया गया था कि ये स्थिति है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा लगातार आजादी के बाद से संसदीय चुनाव जीतते आ रहा है, परंतु उसका जो लाभ मिलना चाहिए जनता को वो मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं उम्मीदवार बदला जाए, और इंदिरा जी ने उस बारे में कहा था हम विचार विमर्श करेंगे, और अंततोगत्वा माननीय कमलनाथ जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। उसके पहले नरेंद्र सालवे जी माननीय कमलनाथ जी को लेकर आए थे। उस समय यूथ कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और उसी सिलसिले में वो नागपुर आए थे। सालवे जी के साथ वो स्पॉन्सर आए थे और निजाम भाई की एक टाल हुआ करता था लकड़ी का, उसके वहीं पर एक बैठक हुई थी। इसमें माननीय देवनाथ चौधरी जी भी उसमें उपस्थित थे, सभी विधायक उसमें उपस्थित थे, और वहां काफी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, बातचीत हुई, और कमलनाथ जी को लोगों ने कहा कि नहीं, आप यहां से प्रतिनिधित्व करें कि भाई जो भी इंदिरा जी तय करेंगी मैं उसको फॉलो करूंगा। और अंत में ये हुआ कि पहले जो हमारे गार्गी शंकर जी हैं उनकी टिकट चेंज होकर के वो सुनी गए और यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी को टिकट दी गई। और टिकट मिलने के बाद पहली सभा इंदिरा जी की हुई थी, जो आप जानते हैं कि उस समय इंदिरा जी ने जहां आप पार्क भी बना अपना प्रियदर्शनी पार्क, जो आजकल जो क्रिकेट मैदान है, वहां पर माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहां भाषण दिया था और कमलनाथ जी को अपना तीसरा पुत्र कहकर के इंट्रोड्यूस कराया था और कहा था ये तुम्हारे काम करेगा, छिंदवाड़ा के लोगों के भलाई के लिए काम करेगा, इसको पकड़ के रखो। और तब से छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी को पकड़े हुए है, उनको भागने नहीं दे रही है। और उनके आने के बाद छिंदवाड़ा की प्रगति का इतिहास चालू हुआ, और आज जो प्रगति हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा में, या जो आज चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में बात हो, रोडों के मामले में बात हो, शिक्षा की बात हो, सिंचाई की बात हो, ये सब बातें जो कुछ भी हुई हैं, चाहे ग्रामीण सड़कों में रोडों का विस्तार की बात हो, ये सब जो हुई है माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में ही संपन्न हुई, उनकी सोच से ही संपन्न हुई। बहुत कमलनाथ जी का जो विजन है बड़ा विस्तृत है और बड़े लंबी दूर की सोचते हैं। चाहे अभी आप देखो हमारा जो 52-53 किलोमीटर का बाईपास बना है, रोड बना, जो रिंग रोड बना है, ये कौन सोचता है?
आज देखिए धीरे धीरे हमारा शहर कितना विस्तार कर रहा है। सड़कें आपने देखी थी कितनी कम चौड़ी थी और आज क्या स्थिति है। आज इतनी चौड़ी होने के बाद भी ट्रैफिक इतना ज्यादा है। यदि नहीं होता तो कैसे होता है। ये सब चीजें हैं जो कमलनाथ जी बहुत दूर की सोचते हैं और छिंदवाड़ा की भलाई के लिए वो काम करते हैं। तो हमारे नए सांसद हैं माननीय नकुलनाथ जी, वो भी माननीय कमलनाथ जी के नक्शो कदम पर चल के छिंदवाड़ा की प्रगति को चार चांद लगाने का वो भी प्रयास उनका निरंतर जारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले की प्रगति एक नए सोपान तय करेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक मंच सजा हुआ था। माइक पर कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी मंच पर ही बैठे एक युवा उद्यमी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं है, राजीव और संजय के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं। इस बेटे को मैं अब जनता की सेवा करने के लिए छिंदवाड़ा को समर्पित कर रही हूं। इस बात के आज 42 साल पूर्ण होने के बाद भी कमलनाथ जनता की सेवा कार्य में लगे हुए हैं। यही वजह है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा जिले की जनता का हमेशा ही स्नेह मिला और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले से दिल से जुड़े हुए हैं। नर्मदा मिशन छिंदवाड़ा के सदस्यों के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को जिले में नदियों की साफ सफाई की जाती है। इसी क्रम में रविवार के दिन संत भैया जी महाराज की प्रेरणा से नर्मदा मिशन के सदस्यों के द्वारा कालीरात घाट में पहुंचकर साफ सफाई का कार्य किया गया, जिसके बाद नर्मदा मिशन के सदस्यों ने यहां पर बड़ी संख्या में पौधरोपण करते हुए स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गौरतलब है कि नर्मदा मिशन छिंदवाड़ा के सदस्य प्रति रविवार को जिले की नदियों में साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। इसके पहले सदस्यों ने कुलबहरा नदी और घाट की भी सफाई की। आज के सेवा कार्य में नर्मदा मिशन के वरिष्ठ सदस्य राजेश अग्रवाल, बच्चू सरकार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। मां नर्मदा संरक्षण, गौ संरक्षण के लिए विगत 422 दिनों से अन्न आहार का त्याग कर सत्याग्रह किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों में जन जागरूकता के लिए भ्रमण भी वे कर रहे हैं ताकि जल पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों में जन जागरूकता है। और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा नर्मदा मिशन परिवार द्वारा साप्ताहिक कार सेवा की जा रही है। आज पुनः हम लोग लिंगा स्थित कालीरात घाट पर कार सेवा के लिए उपस्थित हुए। यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सफाई का अभियान आज भी किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। बुधवार को इस हादसे में उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को सांस्कृतिक मंच के द्वारा अमर जवान शहीद स्मारक पर दिवंगत शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य शहीदों को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। देश के प्रथम सीडीएस श्री विपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं साथ में अन्य सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए सांस्कृतिक रक्षा मंच 7 बजे से 9 बजे तक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने रखे हैं। इसमें शहीद हुए सभी जवानों के लिए सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गजासीन शनि मंदिर के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर दादू महाराज रविवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम सर्रा में बालाजी राउत द्वारा आयोजित हरिनाम सप्ताह में अपने मुखारबिंद से प्रवचन किया। इसके साथ ही महामंडलेश्वर दादू महाराज ने आगामी समय में छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाले भव्य और दिव्य शनि यज्ञ और शनि कथा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। सुनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शैलपुत्री माता मंदिर समिति के तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शैलपुत्री माता मंदिर बुधवारी बाजार में आयोजित हुआ, जिसमें मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद श्रीखंडे, शुगर बीपी थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल जैन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत सुनारे, सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक सुपारा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर भूपेन्द्र साहू द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच करने के साथ ही उन्हें मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में 150 से अधिक मरीजों के द्वारा चिकित्सकीय सेवा का लाभ लिया गया। माता जो यहाँ पे कार्यकारिणी लोग हैं उनकी वजह से इतना अच्छा कैंप आयोजित किया गया। यहाँ पे हम सुनारे हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क सेवाएं
और आगे भी प्रदान करते जाएंगे। यहाँ पर ब्रेन से डॉक्टर निनास रिखंडे आए हैं नागपुर से, प्लास्टिक सर्जन आए हैं सुपाहा सर, एमडी मेडिसिन में डॉक्टर सपनील जैन सर, वो भी यहाँ पे ही हैं छिंदवाड़ा के, लेकिन बाकी 2 डॉक्टर नागपुर से आए हैं, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ नागपुर से आए हैं। विवेकानंद कॉलोनी स्थित खेड़ापति माता मंदिर में शनिवार से महाशिव पुराण का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें व्यास पीठ पर मंडला से पधारे कुलदीप जी महाराज के द्वारा भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर के पास बरगद के वृक्ष पर पतंग के मंजे में एक कोयल फंसकर घायल हो गई, जिसे क्षेत्रीय बच्चों के द्वारा पेड़ से सकुशल नीचे उतारकर उसका उपचार किया गया, जिसके बाद घायल कोयल की मरहम पट्टी की गई। जुन्नारदेव में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जुन्नारदेव की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, जिला मंत्री मनोज सिनेमा और नगर मंडल के अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन ने अपने विचार रखे। पांडुरना विकासखंड के ग्राम चीच घाट में मानसिक रूप से दिव्यांग बालक ने अपनी मां को मिट्टी तेल डालकर जला दिया। बताया जाता है कि मानसिक रूप से दिव्यांग 8 वर्षीय बालक अपनी मां से शनिवार रविवार की दरमियानी रात खाना मांग रहा था, जिसके लिए मां ने चूल्हे में भोजन चढ़ाया, लेकिन इस बीच गुस्से में आए बालक में मां के ऊपर मिट्टी तेल डाल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही महिला 50% जल गई। उसे गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ते इस्त करत होती म्हणते, इस्त पेटवली ती ना, आणि ते फेकून दिला असा, म्हणजे तो गडवा भी फेकू शकते, जेवायचा पाण्याचा काही बी फेकते, तो मेंटल आहे तो पोरगा, पोराटन झालं गैली पोऱ्याचे येणं झालं ते त्याच्या गलतीनं। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।